नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुधा इंस्पायर्ड के इस खास और प्रेरणादायक सफर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सीख जो न सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाएगी, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शांति और प्रकाश देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रसोई में रखा एक छोटा सा चम्मच हल्दी आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हल्दी के उन चमत्कारी फायदों की जो आपकी आंखों की रोशनी को तेज करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को बुलंद करेंगे और आपके जीवन को एक नई ऊर्जा और ताजगी से भर देंगे। लेकिन ये कोई साधारण हेल्थ टिप नहीं है। ये एक प्राचीन बौद्ध कहानी है जो हमें सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें अगर विश्वास और अनुशासन के साथ अपनाई जाएं, तो बड़े बड़े बदलाव ला सकती हैं। बुद्ध ने कहा था, एक बूंद बार बार टपकने से घड़ा भर जाता है। आज की कहानी और सीख भी उसी एक बूंद की तरह है जो आपके जीवन को स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि से भर देगी। तो अपने मन को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक सफर को। कई 100 साल पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूर्यनगर। इस गांव में लोग सादगी और मेहनत से अपनी जिंदगी जीते थे। खेतों में काम करते, नदियों से पानी लाते और सूरज ढलने पर अपने घरों में शांति से समय बिताते। लेकिन पिछले कुछ समय से गांव में एक अजीब सी समस्या ने लोगों को परेशान कर रखा था। कई लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर हो रही थी। दिन में भी उन्हें चीजें धुंधली दिखाई देती थीं। कुछ लोगों को आंखों में जलन और दर्द की शिकायत थी, तो कुछ को रात में कुछ भी नजर नहीं आता था। इनमें से एक था अर्जुन, एक युवक जो गांव का सबसे मेहनती किसान था। अर्जुन की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें समय से पहले ही उसका साथ छोड़ रही थीं। खेतों में काम करते वक्त उसे फसलों के बीच का अंतर समझने में मुश्किल होती थी। कई बार वह गलत पौधों को उखाड़ देता, जिससे उसका नुकसान हो जाता। रात को जब वह अपने घर लौटता तो अंधेरे में उसे रास्ता ढूंढने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती। उसकी आंखों में जलन और दर्द इतना बढ़ गया था कि वह रात भर सो नहीं पाता था। अर्जुन ने गांव के वैद्यों से सलाह ली। उसने कई जड़ी बूटियां आजमाई, काढ़े पिए और तरह तरह के तेल अपनी आंखों में डाले, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसकी मां ने उसे बताया, बेटा, मैंने सुना है कि गांव के पास एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु ध्यान करते हैं। लोग उन्हें आनंद गुरु कहते हैं कि उनके पास हर समस्या का समाधान है, क्योंकि वे बुद्ध की शिक्षाओं को जीते हैं। क्यों ना तुम उनसे मिलो। अर्जुन ने अपनी मां की बात सुनी और अगले दिन सुबह सुबह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे उसे आनंद गुरु मिले। उनके चेहरे पर शांति और तेज था, जैसे सूरज की किरणें उनके भीतर से निकल रही हों। अर्जुन ने उनके चरणों में सिर झुकाया और अपनी व्यथा सुनाई। गुरुदेव, उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी आंखें मेरा साथ छोड़ रही हैं। मुझे दिन में भी चीजें धुंधली दिखती हैं। रात को तो मैं अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाता। मेरी आंखों में जलन और दर्द रहता है और कई बार इतने आंसू निकलते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता। मैंने हर उपाय आजमा लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। गुरुदेव, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। मैं अपनी आंखों की रोशनी वापस पाना चाहता हूं। मैं इन समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता हूं। आनंद गुरु ने अर्जुन की बातें ध्यान से सुनी। फिर अपनी शांत और गहरी आवाज में बोले, बेटा, प्रकृति में हर समस्या का समाधान छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए धैर्य, विश्वास और अनुशासन चाहिए। बुद्ध ने कहा था, जीवन में बड़े बदलाव छोटे कदमों से आते हैं। तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे बहुत करीब है, तुम्हारी रसोई में, तुम्हारे घर में। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे नियम और एक चमत्कारी उपाय बताऊंगा जो न सिर्फ तुम्हारी आंखों को स्वस्थ करेंगे, बल्कि तुम्हारे शरीर को मजबूत और मन को शांत करेंगे। अर्जुन की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी चमक जागी। उसने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वो उपाय क्या है? आनंद गुरु ने अपनी थैली से एक छोटा सा मिट्टी का डिब्बा निकाला जिसमें सुनहरा पीला चूर्ण था। उन्होंने कहा, यह है हल्दी। इसे हर दिन एक चम्मच अपने खाने में डालो या गर्म दूध में मिलाकर पियो। यह तुम्हारी आंखों की रोशनी को तेज करेगी, तुम्हारी इम्यूनिटी को मजबूत करेगी और तुम्हारे शरीर को अंदर से शुद्ध करेगी। लेकिन यह कोई जादू नहीं है। इसके लिए तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। अगर तुम इन नियमों को अपनाओगे और हल्दी का नियमित उपयोग करोगे, तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हारी आंखों में आश्चर्यजनक बदलाव होगा।
तुम्हारी रोशनी लौट आएगी और तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगी। अर्जुन हैरान था। हल्दी, वो साधारण सी चीज जो उसकी मां हर दिन दाल और सब्जी में डालती थी। उसने सोचा, इतनी छोटी सी चीज मेरी इतनी बड़ी समस्या को कैसे हल कर सकती है। लेकिन आनंद गुरु के चेहरे पर विश्वास और उनकी आवाज में गहराई देखकर उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हर नियम का पालन करेगा। आनंद गुरु ने अर्जुन से कहा, बेटा, सबसे पहले नियमों को ध्यान से सुनो। ये नियम आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाओं का मिश्रण है। इन्हें अपनाने से तुम्हारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। पहला नियम, सुबह की शुरुआत लार से करें। सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को अपनी उंगलियों पर लो और इसे अपनी आंखों की कोर में काजल की तरह लगाओ। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन हमारी लार में प्रकृति के वो तत्व हैं जो हमारी आंखों को पोषण देते हैं। यह आंखों की जलन को कम करता है और रोशनी को बढ़ाता है। दूसरा नियम, मुंह में पानी भरकर छींटे मारें। जब आप सुबह अपनी आंखों को धोते हैं तो पहले अपने मुंह में पानी भरें, फिर अपनी आंखों पर कम से कम 20 छींटे मारें। छींटे इतने हल्के हों कि आंखों में दर्द न हो। इससे आंखों की गंदगी बाहर निकलती है और आंखें साफ और स्वस्थ रहती हैं। तीसरा नियम, हल्दी का सेवन। हर दिन 1 चम्मच हल्दी को गर्म दूध में मिलाकर पिएं या अपने खाने में शामिल करें। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। यह आंखों की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और सूजन को कम करता है। आनंद गुरु ने आगे कहा, बेटा, हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है। आयुर्वेद में इसे हरिद्रा कहा जाता है, जिसका मतलब है स्वास्थ्य का प्रकाश। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि हल्दी आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को मजबूत करती है और त्वचा को चमक देती है। लेकिन इसका असली जादू तब होता है जब तुम इसे नियमित रूप से और विश्वास के साथ लेते हो। आनंद गुरु ने अर्जुन से कहा, बेटा, बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा धन है। हल्दी का 1 चम्मच लेना एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह तुम्हें अनुशासन और धैर्य सिखाता है। जैसे बुद्ध ने कहा, एक बूंद बार बार टपकने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन को बदल सकती हैं। अर्जुन का संकल्प और गांव में बदलाव। आनंद गुरु की बातें सुनकर अर्जुन के मन में एक नई उम्मीद जगी थी। हल्दी जैसी साधारण सी चीज और कुछ आसान नियमों से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती थी। ये बात उसे अभी भी थोड़ी अटपटी लग रही थी, लेकिन गुरु के चेहरे पर विश्वास और उनकी आवाज में गहराई ने उसे हिम्मत दी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हर नियम का पालन करेगा और हल्दी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। अर्जुन ने आनंद गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपके बताए हर नियम को अपनाऊंगा, लेकिन कृपया मुझे और बताएं कि हल्दी को कैसे इस्तेमाल करना है और बाकी नियम क्या हैं। मैं अपनी आंखों को स्वस्थ करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आनंद गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा यह संकल्प ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बुद्ध ने कहा था, संकल्प से ही मनुष्य अपने लक्ष्य को पाता है। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बाकी नियम और हल्दी के उपयोग की पूरी विधि बताता हूं, लेकिन याद रखो, ये नियम सिर्फ तुम्हारी आंखों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करेंगे। अर्जुन गांव लौट आया। उसने अपनी मां को सारी बात बताई। उसकी मां, जो हमेशा से हल्दी को रसोई का सोना मानती थी, बहुत खुश हुई। उसने कहा, बेटा, मैं आज से हर दिन तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बनाऊंगी और जो नियम गुरु ने बताए हैं उन्हें हम दोनों मिलकर अपनाएंगे। अर्जुन ने अपनी मां की बात सुनी और अगले दिन से उसने नियमों का पालन शुरू कर दिया। हर सुबह वह बिस्तर से उठते ही अपनी लार को आंखों की कोर में लगाता। शुरुआत में उसे यह अजीब लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी आंखों की जलन कम होने लगी। फिर वह मुंह में पानी भरकर आंखों पर छींटे मारता। ये करने से उसकी आंखें ताजा और साफ महसूस होती थीं। हर दिन 1 चम्मच हल्दी को गर्म दूध में मिलाकर पीना अब उसकी आदत बन गया था। उसकी मां ने भी हल्दी को खाने में और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दाल में, सब्जी में और यहां तक कि चावल में भी हल्दी की सुनहरी छटा दिखने लगी। लेकिन अर्जुन का सफर इतना आसान नहीं था। गांव के कुछ लोग, खासकर उसका दोस्त रामू, उसका मजाक उड़ाते थे। रामू कहता, अरे अर्जुन, तू इस हल्दी के चक्कर में क्यों पड़ गया? ये तो बस मसाला है। तूने वैद्यों की दवाइयां छोड़कर इस पीले पाउडर पर भरोसा कर लिया। अर्जुन को रामू की बातें सुनकर थोड़ा बुरा लगता, लेकिन वह चुप रहता। आनंद गुरु की एक बात उसके मन में गूंजती थी,
बेटा, दूसरों की बातों से ज्यादा अपने विश्वास को सुनो। कुछ हफ्ते बीत गए। अर्जुन ने देखा कि उसकी आंखों की जलन अब लगभग खत्म हो चुकी थी। खेतों में काम करते वक्त उसे पौधों के बीच का अंतर साफ दिखने लगा। रात को जब वह घर लौटता तो उसे रास्ता ढूंढने के लिए किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती थी। उसकी मां ने भी महसूस किया कि वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान और ताजा महसूस कर रही थी। एक दिन अर्जुन फिर से आनंद गुरु के पास गया। उसने खुशी से कहा, गुरुदेव, आपका आशीर्वाद और हल्दी का चमत्कार काम कर रहा है। मेरी आंखें पहले से बेहतर हैं। मुझे अब चीजें साफ दिखती हैं और मेरी जलन भी कम हो गई है। लेकिन गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरी आंखें पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं और मेरा शरीर हमेशा मजबूत रहे। कृपया मुझे और नियम बताएं। आनंद गुरु ने अर्जुन की प्रगति देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने छोटे कदमों की शक्ति को समझ लिया है। अब मैं तुम्हें कुछ और नियम और हल्दी के गहरे फायदे बताता हूं। ये नियम न सिर्फ तुम्हारी आंखों को स्वस्थ रखेंगे, बल्कि तुम्हारी इम्यूनिटी को इतना मजबूत करेंगे कि कोई बीमारी तुम्हारे पास भी नहीं आएगी। आयुर्वेदिक नियम और हल्दी के फायदे। आनंद गुरु ने अर्जुन को एक चटाई पर बैठने को कहा और बोले, बेटा, अब ध्यान से सुनो। ये नियम आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाओं का संगम है। इन्हें अपनाने से तुम्हारा शरीर प्रकृति के साथ तालमेल में आ जाएगा। चौथा नियम, सूर्य दर्शन। हर सुबह सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर सूर्य की ओर देखो। शुरू में 1 मिनट से शुरुआत करो और धीरे धीरे 5 मिनट तक बढ़ाओ। सूर्य की किरणें तुम्हारी आंखों को विटामिन डी और ऊर्जा देती हैं। ये आंखों की कोशिकाओं को पोषण देती हैं और रोशनी को बढ़ाती है। सूर्य दर्शन के बाद अपनी हथेलियों को रगड़कर आंखों पर हल्के से रखो। यह प्रक्रिया आंखों को आराम देती है और तनाव को कम करती है। 5वां नियम, आंखों का व्यायाम। हर दिन 5 मिनट आंखों का व्यायाम करो। अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे, 10 बार दाएं बाएं और 10 बार गोल गोल घुमाओ। फिर अपने अंगूठे को नाक के पास रखो, उसे देखो और धीरे धीरे दूर ले जाओ। यह व्यायाम आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और रोशनी को बेहतर बनाता है। 6ठा नियम, त्रिफला का जल। त्रिफला आयुर्वेद का एक अनमोल रत्न है। इसे बनाने के लिए आंवला, हरड़ और बेहड़ा को 3 से 1 से 2 के अनुपात में मिलाएं। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को रात भर 2 गिलास पानी में भिगो कर रखो। सुबह इसे छानकर अपनी आंखों को धो। ये आंखों की गंदगी को साफ करता है, जलन को कम करता है और रोशनी को तेज करता है। 7वां नियम, हल्दी की शक्ति को समझो। हल्दी को सिर्फ मसाले के रूप में मत देखो। यह प्रकृति का अमृत है। हर दिन 1 चम्मच हल्दी को गर्म दूध में मिलाकर पियो। अगर तुम्हें दूध पसंद नहीं तो इसे पानी में मिलाकर या खाने में डालकर ले सकते हो। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। यह तुम्हारी आंखों की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है और सूजन को कम करता है। आनंद गुरु ने आगे कहा, बेटा, हल्दी सिर्फ तुम्हारी आंखों के लिए नहीं है। यह तुम्हारे पूरे शरीर को शुद्ध करती है। यह तुम्हारी त्वचा को चमक देती है, तुम्हारे पाचन को सुधारती है और तुम्हारे मन को शांत रखती है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि हल्दी इम्यूनिटी को इतना मजबूत करती है कि छोटी मोटी बीमारियां तुम्हारे पास भी नहीं आती। लेकिन इसका असली चमत्कार तब होता है जब तुम इसे नियमित रूप से और विश्वास के साथ लेते हो। आनंद गुरु ने अर्जुन से कहा, बेटा, बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने शरीर और मन का ख्याल रखते हैं। हल्दी का 1 चम्मच लेना सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि एक तरह का ध्यान है। जब तुम हर दिन इसे लेते हो तो तुम अपने शरीर को सम्मान दे रहे हो। तुम अपने मन को अनुशासन सिखा रहे हो। बुद्ध ने कहा था, शरीर एक मंदिर है और मन उसका पुजारी। इस मंदिर को स्वच्छ और मजबूत रखना तुम्हारा कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा, जीवन में छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। जैसे एक बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही हल्दी और ये नियम तुम्हारे जीवन को स्वास्थ्य और शांति से भर देंगे। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और सबसे जरूरी अपने संकल्प पर अडिग रहने की शक्ति चाहिए। अर्जुन के जीवन में अब एक नई सुबह आ चुकी थी। हल्दी और आनंद गुरु के बताए नियमों ने उसकी आंखों को नई रोशनी दी थी। खेतों में काम करते वक्त वह अब हर पौधे को साफ देख पाता था। उसकी आंखों की जलन और दर्द लगभग खत्म हो चुके थे। रात को जब वह घर लौटता तो अंधेरे में भी उसे रास्ता साफ दिखता।
उसकी मां ने भी महसूस किया कि हल्दी वाला दूध पीने से उनकी थकान कम हो रही थी और उनकी त्वचा में एक नई चमक आ गई थी। अर्जुन की खुशी का ठिकाना न था। उसने सोचा, अगर हल्दी ने मेरी जिंदगी को इतना बदल दिया तो क्यों ना मैं इसे पूरे गांव के साथ बांटूं। वह गांव के चौपाल पर गया और सभी को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे आनंद गुरु ने उसे हल्दी और कुछ आसान नियमों के बारे में बताया और कैसे इन छोटे छोटे कदमों ने उसकी आंखों को ठीक किया। उसकी बात सुनकर कुछ लोग उत्साहित हुए, लेकिन कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। उसका दोस्त रामू, जो पहले भी उसका मजाक उड़ा चुका था, फिर से हंसते हुए बोला, अर्जुन, तू अब हल्दी का ढोल पीटने लगा। यह तो बस रसोई का मसाला है। क्या यह सचमुच कोई चमत्कार कर सकता है? अर्जुन ने रामू की बात को नजरअंदाज किया और अपने विश्वास पर अडिग रहा। उसने गांव के कुछ लोगों को हल्दी और नियम अपनाने के लिए प्रेरित किया। उसकी मां ने गांव की महिलाओं को हल्दी वाला दूध और खाने में हल्दी डालने की विधि सिखाई। धीरे धीरे सूर्यनगर में हल्दी की एक लहर सी चल पड़ी। लोग सुबह लार लगाने, आंखों पर छींटे मारने और हल्दी वाला दूध पीने लगे। कुछ हफ्तों बाद गांव में बदलाव दिखने लगा। कई लोगों ने बताया कि उनकी आंखों की जलन कम हो रही थी और कुछ ने कहा कि उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो गई थी कि मौसमी बीमारियां अब उन्हें छू भी नहीं रही थी। लेकिन हर कहानी में एक नया मोड़ आता है और सूर्यनगर की कहानी भी इससे अछूती नहीं थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि कुछ लोग अचानक कमजोरी और थकान महसूस कर रहे थे। उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही थी और छोटी छोटी बीमारियां उन्हें जल्दी पकड़ रही थीं। गांव का वैद्य, जिसका नाम था हरि वैद्य, परेशान था। उसने कई दवाइयां आजमाई, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। लोग फिर से डरने लगे। कुछ ने तो हल्दी और नियमों को छोड़ना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि शायद ये उपाय अब काम नहीं कर रहे। अर्जुन को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह फिर से आनंद गुरु के पास गया। जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे गुरु शांत मुद्रा में बैठे थे। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरी आंखें अब पहले से बेहतर हैं और गांव में भी कई लोगों ने हल्दी को अपनाया। लेकिन अब एक नई समस्या आ गई है। लोग कमजोरी और थकान की शिकायत कर रहे हैं। उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। क्या हल्दी इस समस्या को भी हल कर सकती है? कृपया हमें कोई रास्ता दिखाएं। आनंद गुरु ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी, फिर अपनी गहरी आवाज में बोले, बेटा, हर समस्या का समाधान प्रकृति में ही है। सिर्फ आंखों की रोशनी के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए भी एक चमत्कारी औषधि है। लेकिन इसके लिए तुम्हें और कुछ नियम अपनाने होंगे। ये नियम न सिर्फ तुम्हारी इम्यूनिटी को बुलंद करेंगे, बल्कि तुम्हारे गांव को एक नई ताकत देंगे। आनंद गुरु ने अर्जुन को पास बुलाया और बोले, बेटा, अब ध्यान से सुनो। ये नए नियम और हल्दी के उपयोग तुम्हारे गांव की हर समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे। इन्हें अपनाने से न सिर्फ तुम्हारी इम्यूनिटी मजबूत होगी, बल्कि तुम्हारा मन भी शांत और एकाग्र रहेगा। 8वां नियम, दीपक ध्यान। हर रात सोने से पहले एक अंधेरे कमरे में एक दीपक या मोमबत्ती जलाओ। इसे अपनी आंखों के सामने रखो और इसकी ज्योति को बिना पलक झपकाए देखो। शुरू में 1 मिनट से शुरुआत करो और धीरे धीरे 5 मिनट तक बढ़ाओ। जब तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगे तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। ये आंसू तुम्हारी आंखों की गंदगी को साफ करते हैं। इसके बाद अपनी हथेलियों को रगड़कर आंखों पर हल्के से रखो। यह प्रक्रिया न सिर्फ तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ाएगी, बल्कि तुम्हारी एकाग्रता को भी तेज करेगी। 9वां नियम, ठंडी सब्जियों का उपयोग। हर दिन 10 से 15 मिनट के लिए खीरा, लौकी या आलू के पतले टुकड़ों को अपनी आंखों पर रखो। ये ठंडी सब्जियां आंखों के आसपास के क्षेत्र को ठंडा करती हैं, जिससे रक्त प्रवाह बढ़ता है। इससे आंखों की थकान और जलन कम होती है और रोशनी में सुधार होता है। 10वां नियम, हल्दी सौंफ चूर्ण। हल्दी को और प्रभावी बनाने के लिए एक खास चूर्ण बनाओ। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सौंफ और 5 से 6 काली मिर्च लो। सौंफ को तवे पर हल्का सेंक लो जब तक उसमें खुशबू ना आए। फिर सौंफ, हल्दी और काली मिर्च को पीसकर बारीक चूर्ण बनाओ। इस चूर्ण को 1 चम्मच गुनगुने पानी या दूध के साथ हर सुबह खाली पेट ले। आनंद गुरु ने कहा, बेटा, ये चूर्ण तुम्हारी इम्यूनिटी को इतना मजबूत करेगा कि कोई बीमारी तुम्हारे पास भी नहीं आएगी। सौंफ तुम्हारे पाचन को सुधारेगी, काली मिर्च तुम्हारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी और हल्दी तुम्हारे शरीर को शुद्ध करेगी। अगर तुम इसे नियमित रूप से लेते हो
तो तुम्हारी आंखों की रोशनी और इम्यूनिटी दोनों ही चमत्कारिक रूप से बढ़ेंगे। आनंद गुरु ने अर्जुन से कहा, बेटा, बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में हर कठिनाई एक अवसर है। ये नई बीमारी जो तुम्हारे गांव में आई है, ये तुम्हारे लिए एक मौका है अपने विश्वास को और मजबूत करने का, अपने संकल्प को और गहरा करने का एक चम्मच लेना सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि एक संकल्प है। यह संकल्प तुम्हें सिखाता है कि छोटे छोटे कदम अगर नियमित रूप से उठाए जाएं तो बड़े परिणाम लाते हैं। उन्होंने आगे कहा, बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। जब तुम अपने शरीर का ख्याल रखते हो तो तुम अपने मन को भी शुद्ध करते हो। हल्दी और ये नियम तुम्हें न सिर्फ स्वस्थ रखेंगे, बल्कि तुम्हें करुणा और धैर्य का पाठ भी पढ़ाएंगे। अपने गांव के लोगों को प्रेरित करो, उन्हें दिखाओ कि प्रकृति का हर तोहफा, चाहे वो हल्दी ही क्यों ना हो, एक चमत्कार हो सकता है। अर्जुन आनंद गुरु के नए नियमों को लेकर गांव लौट आया। उसके मन में एक नया जोश था। उसने सोचा कि अगर हल्दी और ये नियम उसकी आंखों को ठीक कर सकते हैं, तो गांव की नई समस्या, कमजोरी और थकान को भी हल कर सकते हैं। उसने अपनी मां और कुछ भरोसेमंद दोस्तों को इकट्ठा किया और गुरु के बताए नियम और हल्दी सौंफ चूर्ण की बात बताई। उसकी मां ने तुरंत रसोई से सौंफ, हल्दी और काली मिर्च निकाली और चूर्ण बनाना शुरू कर दिया। गांव की महिलाएं भी इस काम में जुट गईं। अर्जुन ने गांव के चौपाल पर एक सभा बुलाई। उसने सभी को अपनी कहानी दोहराई, कैसे उसकी आम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। हल्दी और ये नियम सिर्फ मेरी आंखों के लिए नहीं, बल्कि हमारी इम्यूनिटी के लिए भी एक चमत्कार है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इसे अपनाएं और इस नई बीमारी को हराएं। कुछ लोग अर्जुन की बात से प्रेरित हुए। उन्होंने हल्दी सौंफ चूर्ण और नए नियम अपनाने का फैसला किया। लेकिन हरि वैद्य, जो गांव का सबसे पुराना वैद्य था, अभी भी संशय में था। उसने कहा, अर्जुन, मैं सालों से जड़ी बूटियों से इलाज करता आया हूं। हल्दी तो बस एक मसाला है। क्या यह सचमुच इतनी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती है? अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, वैद्य जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आनंद गुरु ने मुझे सिखाया कि प्रकृति में हर चीज का एक उद्देश्य है। हल्दी कोई साधारण मसाला नहीं, बल्कि प्रकृति का अमृत है। आप इसे एक बार आजमा कर देखिए। हरि वैद्य ने अर्जुन की बात सुनी, लेकिन उसका मन पूरी तरह नहीं माना। फिर भी गांव में हल्दी की लहर अब और तेज हो चुकी थी। लोग सुबह सूर्य दर्शन करने लगे, रात को दीपक ध्यान करने लगे और दिन में खीरा या लौकी के टुकड़े अपनी आंखों पर रखने लगे। हल्दी सौंफ चूर्ण अब हर घर में बनने लगा। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ने इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। कुछ हफ्तों बाद गांव में बदलाव साफ दिखने लगा। जिन लोगों को कमजोरी और थकान की शिकायत थी, उन्होंने बताया कि वे अब पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहे थे। मौसमी बुखार और खांसी जैसी छोटी मोटी बीमारियां कम हो गईं। हरि वैद्य ने भी चुपके से हल्दी सौंफ चूर्ण आजमाया। एक दिन उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी बात मानी और हल्दी सौंफ चूर्ण लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मेरी पुरानी खांसी और थकान कम हो गई है। शायद तुम और आनंद गुरु सही थे। अर्जुन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने हरि वैद्य को धन्यवाद दिया और कहा, वैद्य जी, ये हल्दी का चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति और विश्वास का चमत्कार है। अब आप भी हमारे साथ गांव वालों को प्रेरित कीजिए। हरि वैद्य ने हामी भरी और गांव में हल्दी के फायदों को फैलाने में अर्जुन का साथ देने का वादा किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में खबर आई कि पड़ोसी गांव चंद्रनगर से एक व्यापारी आया है। उसने बताया कि उनके गांव में भी वही बीमारी फैल रही है और उनके पास हल्दी की भारी कमी है। लोग बीमार पड़ रहे हैं और वैद्य कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे। व्यापारी ने सूर्यनगर से हल्दी मांगी, लेकिन उसने ये भी कहा कि उनके गांव में लोग हल्दी को सिर्फ मसाले के रूप में देखते हैं और वे इसके औषधीय गुणों पर यकीन नहीं करते। अर्जुन ने यह सुना और उसे आनंद गुरु की बात याद आई। बेटा, करुणा ही सच्ची शक्ति है। उसने फैसला किया कि वह चंद्रनगर जाएगा और वहां के लोगों को हल्दी और नियमों के बारे में बताएगा। लेकिन इसके लिए उसे आनंद गुरु का आशीर्वाद और गहरा ज्ञान चाहिए था। वह फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। बरगद के पेड़ के नीचे आनंद गुरु शांत मुद्रा में बैठे थे। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और सारी बात बताई। गुरुदेव, हमारे गांव में हल्दी और आपके नियमों ने चमत्कार किया है, लेकिन अब चंद्रनगर के लोग मुसीबत में हैं। उनके पास हल्दी है, लेकिन विश्वास नहीं। मैं उन्हें कैसे समझाऊं?
और क्या कोई और उपाय है जो उनकी इम्यूनिटी को और तेजी से मजबूत करे? आनंद गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने बुद्ध की करुणा को अपने दिल में जगा लिया है। चंद्रनगर के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए तुम्हें पहले उनके दिल को छूना होगा। उन्हें अपनी कहानी सुनाओ, उन्हें अपने गांव का बदलाव दिखाओ। और हां, मैं तुम्हें कुछ और नियम और एक नया हल्दी का उपाय बताता हूं जो उनकी इम्यूनिटी को तेजी से मजबूत करेगा। आनंद गुरु ने अर्जुन को पास बुलाया और नए नियम बताने शुरू किए। बेटा, ये नियम न सिर्फ इम्यूनिटी को मजबूत करेंगे बल्कि शरीर और मन को भी शुद्ध करेंगे। ध्यान से सुनो। 11वां नियम, योग और आसन। हर दिन 15 से 20 मिनट योग करो, खास तौर पर शीर्षासन और भस्त्रिका प्राणायाम। शीर्षासन करने से रक्त प्रवाह आंखों और मस्तिष्क की ओर बढ़ता है, जिससे आंखों की रोशनी और इम्यूनिटी दोनों मजबूत होती हैं। भस्त्रिका प्राणायाम तुम्हारे फेफड़ों को ताकत देता है और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है। ये दोनों आसन तुम्हारी इम्यूनिटी को इतना मजबूत करेंगे कि कोई बीमारी तुम्हारे पास भी नहीं आएगी। 12वां नियम, हल्दी मधु मिश्रण। हल्दी को और प्रभावी बनाने के लिए एक नया मिश्रण बनाओ। 1 चम्मच हल्दी में आधा चम्मच शहद मिलाओ। इस मिश्रण को हर सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लो। शहद और हल्दी का यह मिश्रण तुम्हारी इम्यूनिटी को तेजी से बूस्ट करेगा। ये गले की खराश, सर्दी, जुकाम और मौसमी बीमारियों से बचाएगा। अगर तुम इसे रोज लेते हो तो तुम्हारा शरीर अंदर से इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई कमजोरी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। 13वां नियम, त्रिफला का सेवन। त्रिफला न सिर्फ आंखों के लिए बल्कि पूरे शरीर के लिए अमृत है। हर रात सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी या दूध के साथ लो। यह तुम्हारे पाचन को सुधारेगा, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा और इम्यूनिटी को मजबूत करेगा। अगर तुम त्रिफला और हल्दी को एक साथ लेते हो तो तुम्हारा शरीर बीमारियों के खिलाफ एक कवच बन जाएगा। आनंद गुरु ने कहा, बेटा, ये नियम और हल्दी मधु मिश्रण चंद्रनगर के लोगों की इम्यूनिटी को तेजी से ठीक करेगा। लेकिन याद रखो, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए तुम्हें पहले उनके मन को जीतना होगा, अपनी कहानी से, अपने विश्वास से और अपनी करुणा से। आनंद गुरु ने आगे कहा, बेटा, बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों के लिए काम आए। तुम चंद्रनगर के लोगों को सिर्फ हल्दी नहीं दे रहे बल्कि उन्हें एक नया जीवन दे रहे हो। ये नियम और हल्दी का मिश्रण उनके शरीर को स्वस्थ करेंगे और तुम्हारी करुणा उनके मन को शांति देगी। उन्होंने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं आपका आशीर्वाद लेकर चंद्रनगर जाऊंगा। मैं उन्हें हल्दी और नियमों की शक्ति दिखाऊंगा। आनंद गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, जाओ और बुद्ध की करुणा को फैलाओ। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा संकल्प हर मुश्किल को आसान कर देगा। अर्जुन आनंद गुरु के आशीर्वाद और नए नियमों के साथ चंद्रनगर की ओर चल पड़ा। उसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, न सिर्फ हल्दी और नियमों को साझा करना बल्कि चंद्रनगर के लोगों के मन में विश्वास जगाना। सूर्यनगर में हल्दी ने जो चमत्कार किया था उसे वह चंद्रनगर में दोहराना चाहता था। उसके साथ हरिवैद्य और उसकी मां भी थी, जो हल्दी सौंफ चूर्ण और हल्दी मधु मिश्रण की छोटी छोटी पोटलियां लेकर आए थे। चंद्रनगर पहुंचते ही अर्जुन को एक अलग माहौल दिखा। लोग उदास और थके हुए थे। उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो सूर्यनगर में अब हर चेहरे पर दिखती थी। बाजार में हल्दी तो थी, लेकिन लोग इसे सिर्फ मसाले के रूप में इस्तेमाल करते थे। अर्जुन ने चंद्रनगर के मुखिया से मुलाकात की और अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी आंखों की रोशनी लौटी, कैसे सूर्यनगर के लोग कमजोरी और बीमारियों से मुक्त हुए और कैसे हल्दी और आनंद गुरु के नियमों ने उनके जीवन को बदल दिया। मुखिया ने अर्जुन की बात सुनी, लेकिन कुछ लोग संशय में थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हल्दी तो हम सालों से खा रहे हैं, अगर ये इतनी चमत्कारी होती तो हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, मेरे गांव में भी लोग यही सोचते थे, लेकिन आनंद गुरु ने मुझे सिखाया कि हल्दी की शक्ति तब काम करती है जब आप इसे विश्वास और अनुशासन के साथ अपनाते हैं। यह सिर्फ मसाला नहीं बल्कि प्रकृति का तोहफा है। अर्जुन ने चंद्रनगर में एक सभा बुलाई। उसने अपनी आंखों की कहानी, सूर्यनगर के बदलाव और हल्दी के फायदों को विस्तार से बताया। हरिवैद्य ने भी अपनी बात रखी। उसने कहा, मैंने सालों तक जड़ी बूटियों से इलाज किया, लेकिन हल्दी और इन नियमों ने मुझे नया दृष्टिकोण दिया। मैंने खुद इसे आजमाया और मेरी पुरानी
खांसी ठीक हो गई। अर्जुन की मां ने महिलाओं को हल्दी सौंफ चूर्ण और हल्दी मधु मिश्रण बनाना सिखाया। धीरे धीरे चंद्रनगर के लोग प्रेरित होने लगे। उन्होंने हल्दी को अपनी दिनचर्या में शामिल करना शुरू किया। कुछ ने सुबह लार लगाना शुरू किया, कुछ ने सूर्य दर्शन और दीपक ध्यान अपनाया। हल्दी मधु मिश्रण और त्रिफला का सेवन अब हर घर में होने लगा। अर्जुन ने योग और आसनों की कक्षाएं शुरू की, जहां वह लोगों को शीर्षासन और भस्त्रिका प्राणायाम सिखाता। कुछ हफ्तों बाद चंद्रनगर में चमत्कार होने लगा। जिन लोगों को कमजोरी और थकान थी, उन्होंने बताया कि वे अब ताजगी और ऊर्जा से भरे हैं। बच्चों की मौसमी बीमारियां कम हो गईं। बुजुर्गों ने कहा कि उनकी आंखों की जलन और धुंधलापन कम हो रहा है। मुखिया ने अर्जुन को बुलाकर धन्यवाद दिया और कहा, बेटा, तुमने हमें सिर्फ हल्दी नहीं दी, बल्कि एक नया विश्वास दिया। तुमने हमें सिखाया कि प्रकृति के छोटे छोटे तोहफे कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया जी, ये मेरा नहीं, आनंद गुरु और बुद्ध की शिक्षाओं का चमत्कार है। उन्होंने मुझे सिखाया कि करुणा और विश्वास से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। चंद्रनगर और सूर्यनगर अब एक दूसरे के साथ हल्दी की खेती और नियमों को साझा करने लगे। दोनों गांवों में हल्दी की मांग बढ़ी और लोग इसे न सिर्फ औषधि बल्कि एक संस्कृति के रूप में अपनाने लगे। हरि वैद्य ने दोनों गांवों में हल्दी आधारित उपायों को बढ़ावा देना शुरू किया। अर्जुन की मां ने महिलाओं को हल्दी से बने नए व्यंजन और मिश्रण सिखाए। एक दिन अर्जुन फिर से आनंद गुरु के पास गया। उसने गुरु को सारी कहानी सुनाई, कैसे सूर्यनगर और चंद्रनगर ने हल्दी को अपनाया, कैसे लोगों की आंखों की रोशनी और इम्यूनिटी मजबूत हुई, और कैसे करुणा और विश्वास ने दोनों गांवों को जोड़ा। आनंद गुरु ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने बुद्ध की शिक्षाओं को जीवित कर दिया। तुमने दिखाया कि एक छोटा सा चम्मच हल्दी न सिर्फ शरीर को ठीक कर सकता है, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ सकता है। आनंद गुरु ने अर्जुन को अंतिम नियम और उपाय बताए। बेटा, ये नियम तुम्हारे और दोनों गांवों के लिए हैं। इन्हें अपनाकर तुम हमेशा स्वस्थ और शांत रहोगे। 14वां नियम, नियमित उपवास। हर हफ्ते एक दिन 16 घंटे का उपवास करो, या महीने में एक बार 24 घंटे का। उपवास तुम्हारे शरीर को शुद्ध करता है, पाचन को सुधारता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। जब तुम उपवास के बाद हल्दी मधु मिश्रण लेते हो, तो तुम्हारा शरीर और मन नई ऊर्जा से भर जाता है। 15वां नियम, हल्दी आंवला स्मूदी। हर सुबह एक खास स्मूदी बनाओ। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच आंवला पाउडर और 1 गिलास पानी या नारियल पानी मिलाओ। इसमें थोड़ा शहद डालो और ब्लेंड कर लो। ये स्मूदी तुम्हारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, त्वचा को चमक देगी और आंखों की रोशनी को और तेज करेगी। 16वां नियम, मेडिटेशन और सांस। हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो, गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। ये तुम्हारे मन को शांत करेगा, तनाव को कम करेगा और इम्यूनिटी को मजबूत करेगा। जब तुम मेडिटेशन के बाद हल्दी वाला दूध पीते हो, तो तुम्हारा शरीर और मन पूरी तरह संतुलित हो जाता है। आनंद गुरु ने कहा, बेटा, ये नियम और हल्दी तुम्हारे जीवन को हमेशा प्रकाश से भर देंगे, लेकिन सबसे जरूरी है तुम्हारा विश्वास और करुणा। बुद्ध ने कहा था, सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों के लिए काम आए। तुमने ये साबित कर दिया। अर्जुन ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा और बुद्ध की शिक्षाओं का फल है। मैं वादा करता हूं कि मैं और मेरे गांव के लोग हल्दी और इन नियमों को हमेशा अपनाएंगे। सूर्यनगर और चंद्रनगर अब हल्दी के प्रकाश से जगमगा रहे थे। लोग स्वस्थ थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनके दिलों में करुणा थी। अर्जुन अब सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी दोनों गांवों में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही और हल्दी का एक चम्मच हर घर का हिस्सा बन गया। आनंद गुरु ने अर्जुन को आखिरी बार देखा और कहा, बेटा, तुमने हल्दी की शक्ति को नहीं, बल्कि अपने विश्वास की शक्ति को जगा लिया। जाओ और इस प्रकाश को और फैलाओ। दोस्तों, ये थी बुद्धा इंस्पायर्ड की आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि प्रकृति के छोटे छोटे तोहफे, जैसे हल्दी का एक चम्मच, हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। अर्जुन की तरह आप भी अपने जीवन में इन नियमों और हल्दी को अपनाकर अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं और अपने मन को शांति दे सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, एक बूंद बार बार टपकने से घड़ा भर जाता है। तो आज से ही शुरू करें। एक छोटा सा कदम, एक चम्मच हल्दी,
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो बुधा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हल्दी को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करने वाले हैं। हम अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी और सीख के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, शांत रहें और प्रेरित रहें। नमस्ते।